नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे से। जब किसी को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा शरीर कुछ प्रोटीन्स बनाता है। इसमें से एक प्रोटीन होता है हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीबॉडी। इसका नाम एंटी HBE एंटीबॉडी या HBE एंटीबॉडी ऐसे रहता है और इस वीडियो में मैं इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। पहले जानते हैं एंटी HBE एंटीबॉडी होता क्या है। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो पार्टिकल रहता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम हेपेटाइटिस बी एनवेलोप प्रोटीन ऐसे कहते हैं, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा बॉडी एक दूसरा प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन इस टेस्ट में मेजर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म एंटी हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीबॉडी ऐसे होता है, एंटी HBE एंटीबॉडी। शॉर्ट में इसका काम ये रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ लड़ने का, उसको मारने का, उसको ख़त्म करने का। ये एंटी HBE एंटीबॉडी अपने ब्लड में कब दिखता है, हेपेटाइटिस बी पेशेंट के ब्लड में कब दिखता है? इन्फेक्शन होने के बाद साधारण 12 से 15 हफ्तों के लिए ये ब्लड में नहीं दिखता। जब हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन का लेवल कम होता है तभी इस चीज़ का लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसका काम होता है कि हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन को ख़त्म करे या मारे। तो जैसे हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन नेगेटिव होने लगता है वैसे ही एंटी हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीबॉडी का लेवल पॉजिटिव होता है और साधारण 12 या 15 हफ्तों के बाद ये ब्लड में दिखेगा। ये तभी ब्लड में दिखेगा जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नियंत्रण में आएगा, और अगर पेशेंट ठीक से हेपेटाइटिस बी का मुकाबला करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं। ये टेस्ट कब करना चाहिए? हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीबॉडी ये टेस्ट साधारण सभी हेपेटाइटिस बी पैनल्स या प्रोफाइल्स में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसका एक ही सबसे मेन पर्पज़ या काम रहता है, और वो है कि क्या हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन नियंत्रण में आ रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी वायरस कंटिन्यू होता है या जो लोग हेपेटाइटिस बी वायरस को ठीक से अपने बॉडी से क्लियर नहीं कर पाते, उनमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आया तो यानी कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अभी भी फैल रहा है और ठीक से नियंत्रण में नहीं आया है। जब इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स इसको एक अच्छा लक्षण मानते हैं, यानी कि हमारी बॉडी हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ लड़ने में काबिल हो रही है और शायद से इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी एनवेलोप का टेस्ट कैसे किया जाता है? ये एक साधारण मामूली ब्लड टेस्ट है। इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ये लैब में प्रोसेस किया जाता है और इसका रिपोर्ट आपको दिया जाता है। रिपोर्ट में यूजुअली एक लेवल रहता है, एक नंबर रहता है, और उसके साथ साथ रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे रिज़ल्ट आपको दिया जाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट करने के पहले यूजुअली लैब आपकी कंसेंट लेंगी, यानी कि एक फॉर्म पे आपका साइन लेंगे कि वो आपका सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड है और इसलिए कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंटी HBE एंटीबॉडी का नॉर्मल रेंज क्या रहता है? दोस्तों, आपके रिपोर्ट में इसका नॉर्मल रेंज नेगेटिव या नॉन रिएक्टिव ऐसे रहता है, और इसका जो नंबर इसके साथ रहता है वो उसका नंबर ग्रेटर देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन 1.0 S/CO ऐसे इसका रिज़ल्ट रहेगा अगर ये नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका नंबर लेस देन 1 आएगा और रिज़ल्ट में आपको पॉजिटिव या रिएक्टिव ऐसे रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो ये इसके नॉर्मल रेंजेस हो गए, और इसका आगे का मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इसके रिपोर्ट कैसे पढ़े, इसका रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है या जिसको कभी भी हेपेटाइटिस बी हुआ नहीं है, उन लोगों में ये रिज़ल्ट नेगेटिव आना चाहिए या नॉन रिएक्टिव आना चाहिए। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो चुका है और वो क्लियर हुआ है, यानी कि वो अभी ठीक हो गया है वो मरीज़, तो उनमें मोस्ट प्रॉब्ली ये इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में रहते हैं आगे भी, और ये एक अच्छा लक्षण रहता है। जिन लोगों के ब्लड में हेपेटाइटिस बी अभी भी है, जिसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कैरियर कहते हैं, उन लोगों में इसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आया तो एक अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि हमारे बॉडी ने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ रिस्पांस माउंट किया है और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ रही है। अगर हमारा ये रिज़ल्ट, अगर किसी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट को, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी का कैरियर है, उसमें अगर ये रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो एक अच्छा लक्षण नहीं रहता। ये हेपेटाइटिस बी यानी कि अभी भी फैल रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है अपने बॉडी में, और एक अच्छा लक्षण नहीं रहता अगर ये नेगेटिव आया नॉन हेपेटाइटिस बी पेशेंट के अंदर। HBE एंटीबॉडी टेस्ट का रिलेशन HBE एंटीजन टेस्ट से क्या होता है, ये एक कॉमन सवाल रहता है पेशेंट्स का। दोस्तों, HBE एंटीजन या हेपेटाइटिस बी के वायरस के अंदर जो प्रोटीन है
उसका नाम रहता है, और हमारी बॉडी जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो प्रोटीन बनाती है उसका नाम एंटी HBE एंटीबॉडी होता है। तो जब HBE एंटीजन पॉजिटिव रहता है यूजुअली उस टाइम एंटी HBE एंटीबॉडी नेगेटिव आएगा, और इसका उल्टा भी वही रहता है। समझो HBE एंटीजन नेगेटिव आया तो उसके साथ साथ यूजुअली एंटी HBE एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा, ये दिखाने को कि हमारी बॉडी ने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ने में काबिल हुई है। अगर ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो इसके साथ साथ आपने कौन सा टेस्ट करना चाहिए। एक कॉमन टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी DNA टेस्ट, जो हमें बताएगा, कंफर्म करेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है या नहीं। दूसरा, आप HBE एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, ये चेक करने को कि आपकी बॉडी हेपेटाइटिस बी के खिलाफ कैसी लड़ रही है। इसके साथ साथ आपको आपका ALT या SGPT लेवल करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको शायद से डॉक्टर लिवर बायोप्सी या बाकी के LFT टेस्ट भी करने को बता सकते हैं। आपके डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए।